चलिए मैन, आवाज हमारी जा रही है आपको? हेलो। 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 हाँ ब्रदर, मैं तुमको मैसेज कर रहा था कि तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज़ आ रही है तुमको मैन? अभी आवाज आ रही है सर, आपको ओके। आ रही है? सिर्फ हाँ हाँ वीडियो बिल्कुल। वीडियो ओके। प्रॉपर क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? हाँ आवाज प्रॉपर है, लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा सर आपका। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? वैसे हाँ दिखना अभी चाहिए दिख रहा क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ और मेरा तो नेट भी ठीक है, ठाक है। अभी दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। महेंद्र, ठीक है सर। कहाँ से हो महेंद्र? मैं सर पाली से, अभी आपसे कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। पाली हाँ, राजस्थान। पाली राजस्थान ना? हाँ समझे समझे जी समझे, सर। ठीक है। तुम कहीं जॉब कर रहे हो ना? जी सर। कहाँ पे कर रहे हो? बेसिकली वो एक आर्किटेक्ट है, उनके अंडर ही एक्चुअली मैं वहाँ पे उनके अंडर सिंगल हूँ। सिंगल ओके। एम्प्लॉय हूँ, उन पे और कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, फ्रेशर लेवल पे बहुत हाँ अच्छी बात है ये। तो कुछ जी। देते भी हैं थोड़ी बहुत? सर स्टार्ट मैंने 4000 से किया था। अच्छा। अभी 8000 पे हो सर। वेरी गुड। कितने महीने मेरे को हुए? 14 महीने, 14 महीने हो गए। अब टाइम आ गया है। हाँ ठीक है। अब टाइम आ गया है कि आप एक्चुअली मूव ऑन। हाँ बोलो। जैसे उनका जो काम है मेजर, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का था स्टार्ट में। वो एक प्रोफेशनली आर्किटेक्ट नहीं है, हाँ हाँ लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग वो उन्होंने सीख रखा था। धीरे धीरे वो हाँ, अभी तुमने आर्किटेक्ट के बताया भी था। काम लेने लगे। करेक्ट। बंगलों के भी काम लेते हैं वो। अच्छा। 8-10 प्रोजेक्ट उनके हो गए कंप्लीट। हाँ हाँ। तो उसमें सर मेरा ये है कि सर वो उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग में। अच्छा। उसमें जो क्लाइंट भी है उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, क्लाइंट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें पसंद ये नहीं करवानी पड़ती चाहिए, है। वो नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए वो, और हाँ। टाइल्स कौन सी लगेगी, मार्बल कौन सा, ये मार्बल उसके घर में वो लग गया, सनमाइका कौन सी। तो सर मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर में थोड़ा इंटरेस्ट भी है, और तो हाँ, उसमें मैं अपना करूँ स्लोप सही वो नहीं है, उसमें। टाइल्स का स्लोप सही नहीं है। फिर हाँ उस बहुत बहुत ज़्यादा सर रहता है फिर सर, इतना ज़्यादा रहता है। फिटिंग खराब किए हो। हाँ, और सर एक ही प्रोजेक्ट है जो सिर्फ 2-2 साल तक चलता है। अच्छा ये वो बताओ, प्रोजेक्ट से वो अच्छा, तुमने साइट पर भी किया है, केवल ऑफिस में किया हुआ है डिजाइन? साइट वर्क कर रखा है मैंने सर 6 मंथ का। अच्छा, सिक्स मतलब मंथ दोनों ही तुमको आता है एक तरीके से। हाँ हाँ सर, साइट वर्क पे सर मार्किंग वगैरह, जो कॉलम में हाँ। फिलिंग जो वजह से होता है, जो उनको नहीं नहीं, वो सब मतलब कर ये रखा है। जैसे तुम इंटीरियर करते हो तो इसके भी साइट पे जाते हो कि नहीं, एग्जीक्यूटिव मतलब हाँ कि? इसके भी साइट पे कम जाता हूँ सर, बहुत कम, हाँ वीकली बट 1 या 2 बार जाते चले रहते जाता हो। हूँ, लेकिन जाता हूँ, हाँ जाता हूँ। ओके। पहली बात तो तुमने अच्छा किया था जो तुमने स्टार्ट कर लिया था करियर, बैठे नहीं थे। तुमने बहुत कुछ हम्म, सीखा होगा। अभी तुम अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, एक पॉइंट आउट करोगे, तो हाँ तुमने सर। बहुत सी चीज़ें सीखी तुमने। हाँ सर बहुत काफी कुछ, जो मैं पहले 1 साल पहले जो था, अभी से मेरा लेवल मतलब काफी कुछ चीजें बढ़ क्लियर गया हो होगा। गई है। हाँ। लेकिन मैं अभी इस चीज से फ्रस्ट्रेट हूँ, तो मेरे को ये काम नहीं करना। मेरे को जो क्लाइंट होता है, जो बंगलो वाला जिसको हाँ। बंगलो बनवाना है, हाँ। वो बहुत सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सर उससे। मेरे तो मैं सर भी मैं मैं भी उसी काम में हूँ। ठीक है, अभी हम अच्छा लोग मूव कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अपार्टमेंट्स में। सर वही सर। तो हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ा रहे काम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपार्टमेंट्स बनाएंगे। उसमें से अपार्टमेंट्स को सोल्ड करेंगे, एक एक करके उसको बेचेंगे। और जी सही उसका सर। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पहले ही ले लेंगे, तो जिससे कि उसी पैसे से वो बन जाएगा। सिर्फ ज़मीन का पैसा हमको लगाना पड़ेगा। सर मैंने वो देखा था, वो प्रतीक राठी का जो कोर्स है, वो मैंने, अगर आपने देखा हो तो। कौन सा, सॉरी? प्रतीक राठी, यूट्यूबर जो प्रतीक राठी है, जो रियल एस्टेट में है सर। अच्छा हाँ वो हाँ, एक होम जॉब ब्लॉगर जो कंपनी है, है। अरे बहुत अच्छा काम कर वो रहे हैं वो वो। वो होम जॉब कंपनी का होम नाम है जॉब उनका। वाले ना, हाँ हाँ हाँ, प्रतीक हाँ को जो गौरव तनेजा के साले साहब हैं। सर ये सर हाँ वही सर। हाँ, समझ गया, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा उनका है। जो उनका गेटवे टू रियल एस्टेट का पूरा कोर्स मैंने परचेज किया था। अच्छा। और पूरा मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो मेरे को एक्चुअल में पोटेंशियल पता चला कि इंडिया में एक्चुअली किस टाइप के कौन से सेगमेंट की घर की डिमांड है। हाँ और आप जो बोल रहे हो, जो फ्लैट्स बना के बेचने का, G+4 G+5, हाँ। उसी की पूरी पर्टिकुलर बात हुई है, कैसे उस मार्केट में एंटर कर सकते हो। अच्छा है।
तो अभी देखो मैं तो फिलहाल उसमें एंटर हो चुका हूँ लगभग। अभी हम लोग का लाइनअप चल रहा है 2022 में, जहाँ तक है सक्सेस हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जी वो सर। छोड़ो, वो तो अलग बात है। तुम अभी इस पे फोकस करो कि अभी तुमको क्या करना है एग्जैक्टली, कि अब तुम किसी भी तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करना चाह रहे हो, राइट? जी सर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स में एंट्री करने के लिए तुम्हें आता क्या क्या है ये बताओ। मेरे को स्ट्रक्चर का बेसिकली मैं कॉलम की जो पोजीशनिंग होता है सर वहां तक कर लेता हूँ। प्लानिंग किसी भी बंगलों की या घर की प्लानिंग कर लेता हूँ मैं। ओके। और उसके अलावा जो बेसिक नॉलेज है जो मैंने फ्री यूट्यूब वीडियो से और जो अब तक जो मेरे हाउस जो विजिट रहता है जो काम आता है उसके अकॉर्डिंग पता है कि कैसे जो होता है वो सब। ओके, बट दैट इज नॉट सफिशियंट ना। अब जी सर। जैसे कि अगर तुमको मैं हायर करूं एज मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो मैं तुमसे क्या जी सर। एक्सपेक्ट करूंगा? तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम सेंटर लाइन वगैरह निकाल लो, चलो थोड़ा बहुत आता है तुमको, ठीक है। अब हाँ सर तुमसे वो मैं होता है। ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम हमको कॉलम और बीम की डिटेलिंग्स भी शेयर करो, जी सर। ठीक है। तो इसको शेयर करने के लिए ऑटोकैड के अंदर एक प्लगइन होता है आरसी कैड करके, उसके माध्यम जी से जी सर। होता है ये। फिलहाल इसकी एनालिसिस करनी पड़ती जो कि स्टैट प्रो पे होता है। जी तो अगर तुम अभी एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो जी स्टैट सर। प्रो सीखो पहले, जी सर। ठीक है। बिना स्टैट प्रो के होगा ही नहीं। जी सर। और केवल स्टैट प्रो मत सीखो, क्योंकि केवल स्टैट प्रो सीखने के लिए सीख भी लिए तो उसको यूज कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा? स्टैट प्रो जी के सर। साथ कि अगर विंड एनालिसिस सीख रहे हो तो विंड का मैनुअल आना जी चाहिए, सर। ठीक है। सीर जी वॉल सर। सीख रहे हो तो सीर वॉल का मैनुअल आना चाहिए, ठीक है। जो भी जी कंटेंट सर। सीख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक जी है। जी सर। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, इसके साथ ही साथ तुम थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाने के लिए मैनुअल या फिर कहीं पर एक्सेल सीट मिल जाए, या मेरे से ले जी लेना, सर। एक्सेल सीट मेरे पास रखी हुई है, ठीक है। तो तो मैंने आपको ऑल इन वन कोर्स देखा था, अच्छा, उसका जो फ्री वीडियोज वो है अगर ऑल इन वन वो लिया तो फिर तो खत्म ही बात हो गई, फिर तो सब कुछ होगा तुम्हारे पास, उसमें तो वो सब उसको है। वो मैंने परचेज करना है उसको। अगर वो पूरा करूँ मेरे स्ट्रक्चर की डिटेलिंग पूरी हो जाएगी, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वगैरह। एकदम 100%। कल से ऑफर आ रहा है उस पर, कल से न्यू ईयर का ऑफर आ रहा बेसिकली है। जी सर, बेसिकली ये थे कि मैं एक्चुअली मेरा विजन नहीं है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास प्रोजेक्ट किस टाइप से आएंगे, कौन से प्रोजेक्ट आएंगे, घर के आएंगे या फिर जो बड़े होटल स्कूल्स या फिर ये बड़े सब फ्लैट्स वगैरह के, सब यही आते हैं। सारे ब्रदर तो सारे। ये इस टाइप के प्रोजेक्ट आएंगे तो सर वो आएंगे कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है डेवलपर है उनसे ही हमें टाई अप करना पड़ेगा, उनसे ही आएंगे हमारा प्रोजेक्ट, है ना। अगर तुम खुद लेना चाह रहे हो तो उनसे आएगा। जी। जो बड़े बड़े जी सर। आर्किटेक्ट हैं, जैसे तुम्हारा जो आर्किटेक्ट हैं, उनको भी जब जी सर। स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता होगा तो किसी न किसी कंसल्टेंट से जुड़े होंगे वो, जी ठीक सर। है। और मतलब हर आर्किटेक्ट के पास स्ट्रक्चर का काम आता है। जी। तो पहला तरीका है कि आर्किटेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट। जी सर। दूसरा तरीका है जो भी डेवलपर्स है उन डेवलपर से कांटेक्ट, जी ठीक सर। है। और तीसरा तरीका यह है कि आप कंपनीज को अप्रोच कर लो, कंपनीज से बात कर लो कि भाई आप अपने यहाँ काम कराते हो, जो काम आपका जी स्ट्रक्चर सर। करना हो सके वो हमें शेयर कर दो, हम आपसे अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, जी सर। ठीक है। तीसरा तरीका ये है, और चौथा तरीका और है बट वो थोड़ा सा कम यूज में आता है। ये तरीका है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑलरेडी हैं, जो बड़े जी। स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ठीक है, उनको बोल सकते हो कि सर आपके पास जो काम आते हैं, ठीक है, हम आपकी पार्टी को नहीं शेयर कर रहे हैं, आप हमें एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो, आप हमें रख लो, हम करके आपको शेयर कर देंगे, जी। ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। ये उसके लिए है जो खुद का करे, जी सर। ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा खुद का पहले मत करो। पहले जैसे तुमने जी 14 सर। महीने इधर लगाए ना, 6 महीने और कहीं लगा लो। एक एज किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंडर में। यस, ठीक है, 6 महीने और ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंदर में या फिर स्ट्रक्चर की कंपनी में, ठीक है, दोनों में से किसी में भी तुम कर सकते हो, बट इसमें लगा लो 6 महीने, जी। ओके। इसके बाद तुम स्ट्रक्चर में परफेक्ट हो जाओगे, चाहो तो तुम किसी एमएनसी में अप्लाई करो या फिर चाहो तो तुम खुद का काम स्टार्ट कर लो। जी सर, एक्चुअली खुद का काम में स्टार्ट करने का मेरे को करना है, तो उसके में ये है कि सर जैसे हमारे जैसे सिटी छोटी सिटी है, यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर बड़े बड़े स्ट्रक्चर है भी नहीं, तो बाहर से काम लेने पड़ेंगे दूसरी सिटी से। तो सर वो काम कैसे मिलते हैं सर, एक्चुअली मैं वो पूछना चाहता हूँ। ओके, ऑनलाइन कुछ होता खुद है का अगर या काम फिर लेना जो चाहते हो तो ऑल इन वन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा खुद के काम में। अब बात रही कि जी। कैसे हम काम लेंगे, राइट, दूसरे सिटी से कैसे काम लेंगे।
तो उसके कई तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी बीडर बीडर मतलब समझो बीडिंग वाले लड़के होते हैं, ठीक है, उनको हायर कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आप प्रोजेक्ट लेके आओगे तो तो आपका आपका आवाज नहीं सुन रही। ओके। एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप हाँ एक बीडर मतलब एमबीए वाले लड़के होते हैं वो बीडिंग करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जी सर। बिजनेस डेवलपर, ठीक है। तो जी सर। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप बिजनेस लेके आइए, हम आपको शेयर करेंगे परसेंटेज, ठीक है। ठीक है। ये बिजनेस डेवलपर करते हैं, ठीक है, हर मार्केट में बिजनेस डेवलपर होते हैं, अपने बिल्डिंग में भी होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि उनको भरोसा होना चाहिए ना आप पैसे दोगे उनको, जी ठीक सर। है। तो जैसे होता है कि उन्होंने डिज़ाइन का काम दिया है तो 5%, 10%, 20% जिस लेवल का बीडर है उस हिसाब से तुम्हें देना पड़ेगा। पहला तरीका ये है। जी। दूसरा तरीका ये है ब्रदर कि आप वहाँ के आर्किटेक्ट को कांटेक्ट कर लो, दूसरी सिटी के। दूसरे सिटी के आर्किटेक्ट्स को, ठीक है, उनको वो कांटेक्ट सब ऑनलाइन ही होगा, अपने एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और अपना काम पोर्टफोलियो उनको दिखाना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन तो बिल्कुल बनाना ही चाहिए, अच्छी बात है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें यूजफुल होगा कि जो मैं समझता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, हम लोग डायरी बनवा लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वो आपने अभी वीडियो बनाया हाँ था। शेयर किया था। तो अब जरूरी नहीं तुम डायरी फॉलो करो, एक आर्किटेक्ट जी क्या सर। यूज करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, एक जी। आर्किटेक्ट सबसे ज़्यादा क्या यूज करता है, तो अलग अलग आर्किटेक्ट के पास अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्या बोलते हैं, अब भाई तुम्हारा अभी बजट जिस हिसाब से उस हिसाब से गिफ्ट करोगे ना। जी आगे तो सर। तुम एक लैपटॉप भी गिफ्ट कर सकते हो, बट वो तुम्हारा अभी बजट थोड़ी जी है, सर। ठीक है। तो अभी के बजट ठीक में है। तुम देख सकते हो उनको कोई नोटबुक दे सकते हो, ठीक है, उनको कोई उनके जो मतलब जैसे कि समझ AR कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, AR कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जी सर। अब उनके लोगों उनको तुमको पता ही होगा या नेट से मिल जाएगा, ठीक है, उनके लोगों जी को प्रिंट करा के एक अच्छा सा उनके जी सर। बोलिए अगर तुम यूज कर सकते हो, जैसे कोई कवर ही बना दो, ठीक है, जी सर। कवर बनवा दिया, माउस पैड हो गया, माउस पैड हो गया। माउस पैड बना दिया, उनके कंपनी को मतलब लगना चाहिए कि यार इस बंदे ने मुझे स्पेशल बनवा के दिया है, जी। गॉट इट। उनको माउस पैड दे दिया, या फिर तुमको पता है कि अगर कि सामने वाले के पास कौन सा मोबाइल फोन है, उसका कवर बनवा जी। दिया उसके लोगों के हिसाब से, जी समझ जी रहे हो, सर। या फिर उसको डायरी दिया उसके कंपनी के हिसाब से बनवा के, ठीक जी है। सर। कुछ इस तरीके से कि मुझे ऐसा रियलाइज हो कि जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो मुझे बुक्स लेके आते हैं, मेरे उनको पता है मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो बुक्स लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बुक्स एक छोटी चीज़ है बट वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो बुक्स का कोई कीमत नहीं होता, ठीक है। जी हमें सर। स्पेशल फील होता है कभी कभी क्या चलो बच्चे बुक्स ले आए चलो पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जी। कुछ स्पेशल उनके लिए गिफ्ट्स ले आओ होती है, कि तरीका होता है लोगों से मिलने का, जिससे एक अच्छा रिलेशन बनता है। मैं ये नहीं कहता हूँ सबसे तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, कुछ ऐसे रहेंगे जो लेकर रख लेंगे भाड़ में जाओ, ठीक जी है, सर। लेकिन कुछ तो ऐसे भी रहते हैं जो काइंड हार्ट वाले रहते हैं और उनको ना जरूरत होती है किसी स्ट्रक्चर वाले बंदे की। जी। तो पहला दूसरा मेथड तुम्हारा ये हो गया, पहला मेथड बीडर, दूसरा मेथड तुम ये यूज कर सकते हो। तीसरा मेथड है कि तुम अप्रोच कर सकते हो फेसबुक के माध्यम से लोकल मार्केटिंग करके, ठीक है। जी सर। लेकिन इसमें तुम्हें आर्किटेक्ट को मत फॉलो करो, इसमें तुम्हें करना है ऑल ओवर लोगों को, ठीक है। जी तो सर। इसीलिए मैंने ऑल इन वन वाले कोर्स में ऑटोकैड और रेविट भी दे दिया है। वो क्यों दे जी दिया सर। है, जिससे कि अगर कोई मान लो तुम आर्किटेक्ट से नहीं कांटेक्ट कर रहे हो तो कोई नॉर्मल बंदे के पास, नॉर्मल बंदे को पता ही नहीं होता कि स्ट्रक्चर होता क्या है, जी सर। वही। हाँ, तो वो तुम्हें काम क्यों देगा। तो उससे काम लेने का तरीका क्या होता है कि हम प्लानिंग करके दे रहे हैं, आपको मॉडल करके दे रहे हैं, उसी के अंदर अपना हिडन चार्ज लगा लो स्ट्रक्चर का, जी सर। ठीक है। क्योंकि तुम उनको बोलोगे ना ये मैंने मॉडल बनाया है आपके घर के लिए ऐसा दिखेगा, उसका पैसा दे देंगे वो, जी सर। हाँ, वो स्ट्रक्चर का पैसा नहीं देते हैं। स्ट्रक्चर का पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कौन वही दे वही सकता है, सर। जो उसकी वैल्यू जानता है ना, और जी सर। ऐसे ऑडियंस तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो ऐसे ऑडियंस को आर्किटेक्ट दे सकता है। जी फिलहाल तो तुम उनको बोलो कि मैं प्लानिंग और मॉडलिंग और स्ट्रक्चर अगर तीनों एक साथ बताओगे तो लोग करेंगे, ठीक है। जी। फेसबुक पर लोकल मार्केटिंग करो कि मुझे इस सिटी का लोकल चाहिए, तो मिल जाते हैं वो, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट उस हिसाब से तुम कर सकते हो। वो सब आइडिया है। हाँ, और उसमें एक चीज़ ध्यान देना कि आइडिया में कि हमें उसको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट तरह का बनाना है, जी। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत इंटरटेनमेंट नहीं है तो लोग इंटरेस्ट नहीं पैदा करता लोगों को,
जी जी ठीक सर। है। तो जैसे कि मैं मेरा यूनिक सिविल का जो इंस्टाग्राम वाला पेज है उसमें रील्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ, लड़के हैं बनाते हैं। तो मतलब वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहता है, गाना लगा दिया हो पता नहीं क्या क्या रहता है, तो लोग देखने में जी इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इस चीज़ का ध्यान दो। और ये तुम्हारा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। चौथा तरीका क्या हो सकता है? चौथा तरीका हो सकता है कि आपके पास, अब अपने क्लासमेट में देखना, बहुत ढेर सारे ऐसे लड़के होंगे जिनके पास, मेरे ऐसे तो बहुत से दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं साइट इंजीनियर लगे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जी स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर इंजीनियर लगे हुए हैं। उनसे एक जी रिलेशन बना लो। जी सर। ठीक है, अब रिलेशन बनाना बड़ा आसान होता है, दोस्तों से रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। एक जी से बनाया, उसको बोल दिया यार तू वो वाले दोस्त को बोल कि उसको भी लगेगा तो मुझे को दे, ठीक है, उसको बोलो, सीधे बोलो उसको कि भाई 30% तेरा, 70% मेरा। ठीक है। जी जी सर। अब जनरली होता क्या है कि जब एक लड़का साइट इंजीनियर होता है ना, खड़ा रहता है साइट पर, तो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, ये बहुत बहुत डाउन वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, तो बोलते हैं कि क्या जी बनवा रहे हो, ठीक है, मेरा भी बनवाना है, एक अच्छी सी प्लानिंग करके दे दो। अब जनरली जी जी साइट सर। इंजीनियर ये सब चीज़ को टाइम ही नहीं रहता, प्लस वो बना भी नहीं पाता। ठीक जी है। और उसको अगर पता है कि तुम उसको पैसा भी दोगे इस काम का, तो कहेगा अच्छा रुको मैं बनवा देता हूँ, महंत को कॉल करता हूँ या फिर महंत का नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है। जी जी तो सर। एक उससे तुम्हारा, एक बार अगर तुमने उससे मान लिया ना अपना, तो वो जितने लोगों से मिलेगा तुम्हें कस्टमर देता चला जाएगा, वो हमेशा के लिए हो जाएंगे। जी और एक कस्टमर का काम करो तो इतनी शिद्दत से करो कि वो 100 कस्टमर को बताए। ठीक है। जी मेरे पास जब मैं पहला काम किया था, अभी एक काम हम लोगों ने किया, उसका फीडबैक खराब हो गया। मुझे उस काम में प्रॉफिट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि उस काम से, क्योंकि वो मेरे शहर के सबसे बड़े लोगों में से थे, तो मुझे चाहिए था कि नाम हो, जी एक जी सर। काम अपने आप आएगा। लेकिन वो जो मेरा इंटीरियर वाला बंदा था वो नहीं कर पाया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, क्यों दुख हुआ? फीडबैक खराब हो गया। प्रॉफिट का दुख नहीं है जी मुझे, सर। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ जी चलो सर। चलेगा, बट अब मेरा नाम खराब हुआ ना उसमें। तो आपको जी जी देखना है सर। कि मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं, अभी जो मैं खुद से करा रहा हूँ, हाईली कंप्लीटेड वर्क। ये मत सोचो कि इसमें 2 लाख बचा लूँ, क्या है इसमें 10,000 बचा लूँ, नहीं। ठीक है। जी सर। मेरी सैलरी से थोड़ा ज़्यादा मिल जा रहा है मुझे, डन। जी सर। गॉट इट। तो इस तरह से तुम, ये चौथा प्रैक्टिकल तरीका है जिसके माध्यम से काम ले सकते हो। आई थिंक ये 4 तरीके तो बहुत है, बाकी और है जो पैसे वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं नहीं चाहूँगा अभी कि, जैसे कि एक होता है रेडियो के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हो, ठीक है, जी और एक सर। होता है कि पंपलेट, बट जब ग्रोथ होने लगे तब की बात है। वो सब बात हाँ की हाँ। बात है। तो अभी ये जो है, जो फ्री वाले तरीके हैं वो ये है। जी ठीक है। अब इसमें से मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसे भी होंगे जो लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट होते हैं ना, तो उनको लगता है कंपटीटर जी है ये, सर। तुम्हें दबाएंगे, जी अरे सर। इसमें कुछ नहीं रखा है वो क्या काम नहीं देते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पैर को खींचेंगे, तो वहाँ पे तुम्हें अपने आप को मोटिवेट रखना है कि देखो सर, मुझे गिफ्ट देना था, आपको दे दिया, थैंक यू, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ठीक है। जी सर। तो इस तरह से तुम महन जाओ तो तुम्हारा हो जाएगा। बट मैं फिर और भी सजेस्ट करूंगा कि ऑल इन वन के बाद भी 6 महीने कहीं लगा लेना। जी सर। हाँ, और बोलो। और सर ऐसी फर्म्स भी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का काम देखती है, वो उनको प्लानिंग का काम या फिर जो दूसरी डिजाइनिंग का काम नहीं देती है, तो हम एक ऐसी फर्म भी बना सकते हैं। मतलब कि केवल स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी? स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन फिर ध्यान रखो कि तुम्हें बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल आर्किटेक्ट ही वो तुम्हारे क्लाइंट होंगे। जी सर। ठीक है। ऐसा होता है, बहुत ढेर सारी स्ट्रक्चर कंसल्टेंसीज हैं इंडिया में, मतलब 1000 से ज़्यादा हैं, बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जी सर। उनके क्लाइंट फिर आम आम भी नहीं है, जी सर। केवल आर्किटेक्ट हैं। जी सर। ठीक है। अब तो तुमको ये, फिर अगर ऐसा बनाना चाह रहे हो तो फिर सारा क्लोज करो, आर्किटेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट, खत्म, और कहीं जाने की जी जरूरत ही सर। नहीं है। जी सर। और सर जो स्ट्रक्चर में जो साइट विजिट का है, जो जैसे हमारी सिटी में कोई काम हो गया तो उनकी हम साइट विजिट भी ले सकते हैं, और कुछ बाहर के काम हो गए उनके साइट विजिट से रहता है क्या साथ में? कर देखो, रूल तो यही है कि करना चाहिए, उसका पैसा मिलता है, हमें फ्री में नहीं करना चाहिए, हमें साइट विजिट जी एटलीस्ट हमें 3 to 5 टाइम्स करना चाहिए। जी। ठीक 3 to 5 टाइम्स में हो जाएगा पूरा काम? है, डेफिनेटली, क्योंकि अब तुम तो कंसल्टेंट हो ना, केवल स्ट्रक्चर के कंसल्टेंट हो ना। जी जी आर्कि सर। एक्चुअली अभी मैंने वही रहता है कि अभी जो ये प्रोजेक्ट बंगलो वाले काम है, तो उसमें सर हर 2-3 दिन से विजिट, हर 2-3 दिन से विजिट। तुम अभी इंटीरियर का काम कर रहे हो, इंटीरियर जी के सर। काम में ऐसा होता है कि आपको देना पड़ता है ऐसा, ठीक है, जी विजिट। सर। बट जब स्ट्रक्चर का काम करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक बार तुम्हारे फुटिंग के टाइम पे तुम्हें जाना है, एक बार जी प्लिंथ के टाइम पे जाना है, एक बार जी कॉलम सर। के टाइम पे जाना है, एक बार जी जब सर। स्लैब की कास्टिंग हो रही है तब जाना है। जी सर।
ठीक है। तो जो ओके स्ट्रक्चर सर। होता है, स्ट्रक्चर के काम में कम विजिट होती है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से बाकी तुम्हें देना है तो तुम हर दूसरे दिन दो, पर जरूरत नहीं है, और कोई जाएगा भी नहीं। क्या होता है कि जी जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं उनके 5,000 रुपये पर विजिट चार्जेस है। करवा लो जितना जी जी करवाना हो, तुम्हारी मर्जी है। जी जी। ठीक है। ठीक है सर। और सर काफ़ी बार मैं अपनी सिटी में देखता हूँ, जैसे जो कुछ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उनके जैसे बीच में जैसे काम रुक जाता है, तो क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर का पेमेंट भी उसमें सर कहीं ना कहीं रुक जाता है? ये एक डाउट था मेरे हमने में। सबसे पहले ही अपना पेमेंट ले लिया। विजिट का पैसा नहीं सबसे। मिलेगा, जो विजिट का हमारा चार्ज है वो हम जी नहीं जी ले जी रहे। सर। लेकिन कुछ लोग तो विजिट का भी पहले ही ले लेते हैं। हमें जी मतलब ही नहीं है आपके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो कि ना हो। हमारा मेन मोटो जी क्या है कि आपके स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिजाइन करके देना। जी, क्योंकि हमारा डिजाइन तो पूरा एक साथ ही होगा पूरी बिल्डिंग का। हाँ। ठीक है। और तो वो। इसमें एक चीज ध्यान देना कि जब काम स्टार्ट करना, जी तो एक जी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जरूर ले लेना क्लाइंट से। क्या होता है कि बाद में क्लाइंट मुकर जाते हैं। ठीक जी है। सर। वो बोलेंगे यस कि सर, ये हाँ, तो ये बहुत दिक्कत कर जाता है कि आपने फिक्स कर दिया कि ये अमाउंट हम लेंगे, अब आपने काम करवा लिया, फिर जी वो बोल रहे हैं कि भैया सपोज मेरा रेट 5 रुपये है, 5 रुपये स्क्वायर फीट है। जी सर। अब वो फिर फोन किए, भैया 3 रुपये में हमारा काम हो रहा है, हम काहे तुमसे करवाएंगे। तो फिर हम जी तो जी फंस सर। गए ना। जी सर। तो कुछ लोग ड्राइंग ले लेते हैं, उसके बाद भी बेवकूफ़ बना देते हैं, इसलिए इसको बहुत माइंड में रखना, इसको, इस पॉइंट को। जी 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 सर। और एक सर मैंने ये बिजनेस आइडिया ये भी सोचा था कि जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको सर एक्चुअली वो विथ मटेरियल का प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल कॉस्टिंग वगैरह का आइडिया नहीं रहता है। तो हम उनको एक एस्टिमेशन बना के दें प्रॉपर विथ 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 मटेरियल के लिए, इतना ये आइटम लगेगा, इतना ये आइटम लगेगा, प्रोजेक्ट बनने से पहले ही ये एक साइड उनको काम कर कॉन्ट्रैक्ट। सकते हो। फुल टाइम नहीं बोलूंगा जी इसको। क्योंकि देखो क्या होता जी है सर। कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ना, उसको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। जी सर। प्लस कहना नहीं चाहिए, बट वो बहुत अनएजुकेटेड होते हैं। वो ही सर। ठीक है। और उसमें एक ये भी प्रॉब्लम देखा था मैंने कि छोटे छोटे जो साइट्स होते हैं उनमें से चेंजेस बहुत होते हैं, तो वो हाँ। एस्टिमेशन करने के ही फेल हो जाता है फिर। हाँ। तो वो कहेंगे कि हम इतने में लेके आते हैं, तुम इतने में निकाल दिए। ठीक है। उनके अपने जुगाड़ जी है। ठीक है। जी सर। तो कुछ ऐसे जुगाड़ है कि हम राजस्थान से टाइल्स लेके आएंगे, हमें हमारे यहाँ पे सस्ती पड़ती है, तुम्हारे यहाँ से टाइल्स बहुत सस्ती जी पड़ती है राजस्थान में। जी सर। जी सर। अब वही जो राजस्थान में मिलता है 150 रुपये पेटी, वही हमारे यहाँ पे मिलता है 250, 350, 300 रुपये। तो मतलब जी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो वहाँ से लेके आएंगे, और कुछ है कि यहीं लोकल मार्केट से लेंगे। जी तो इसलिए इसको अगर कंपनी का एक और ऐसा कहते हो ना, अगर तुम अपनी कंपनी कल को खोलने जा रहे हो, एक और ब्रांच है जी जो आपको एस्टिमेट करके देता है, ऐसा करोगे तो जी चलेगा, बट इस पे डेडिकेट मत हो। जी जी जी। और सर एक ये भी था सर, इसके मार्केट को कैसे एनालाइज करें कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की और रिक्वायरमेंट है, अच्छा, ऐसा मतलब कुछ कि है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारा जो जिस एरिया में तुम अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हाँ, हो, वहाँ पर जी सर। रिक्वायर्ड है कि नहीं। जी सर। ठीक हाँ, है। क्योंकि अभी सर बहुत कम है जो छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स हैं, वो खुद ही से स्ट्रक्चर का डिजाइन कर लेते हैं और करवा लेते हैं। और सब कुछ जो बड़े आर्किटेक्ट्स है भी, तो उनका क्या रहता है कि सर जैसे किसी से उसने जो इंजीनियर है प्रोफेशनली और स्ट्रक्चर का काम स्ट्रक्चर डिजाइन करके देते हैं, तो लोग बोलते हैं इनसे मत काम करो, ये स्टील बहुत डलवाते हैं बिल्डिंग के अंदर। सेफ्टी के लिए। तो ये। जी जी सर। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर का काम है जो हमारी सिटी में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको कैसे एनालिसिस करें? देखो, इसमें तो होता है कि टायर होती है ना, सिटीज़ की टायर्स होती हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ होती हैं। हाँ जी सर। जी ठीक है। सर। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कौन सी सिटी में करने जा रहे हो। हमेशा जी सर। स्ट्रक्चर का काम उस सिटी में होगा जो सिटी डेवलपिंग होगा। जी सर। ठीक है। जो डेवलप है वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तुम्हारी। ठीक है। जी जो बहुत पिछड़ा है वहां पर भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डेवलपिंग है। जी ठीक है। अगर तुम उस चीज को देखते हो और वहां पे भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है। जी जी सर। जैसे कि अभी तुम अपनी सिटी में देखो, तो एक मेन जगह होगा जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट होगी, जो बहुत डेवलप होगा। ठीक है। जी और सर। उसके साइड में देखोगे, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर में, तो वहां पर डेवलपिंग स्पेस होंगे कि डेवलप हो रहा है। जी सर। तो लोग बोलते हैं ना कभी कभी जी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कि देखो सिटी कहाँ तक आ गया। जी जी तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी।
दूसरी चीज आप ऐसे भी इसको एनालिसिस कर सकते हो, वहां पर पॉपुलेशन कितना है। जी सर। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और इंडस्ट्री ज्यादा है तो जॉब करने जी वाले सर। लोग ज्यादा होंगे, ठीक है और सर। जॉब करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एवरीवन वांट देयर ओन होम। जी सर। ठीक है, तो वो अपने आप वो आपसे मतलब वो वहाँ पे काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होने वाला, चाहे प्लानिंग में, चाहे मॉडलिंग में, चाहे स्ट्रक्चर्स में। ये एक तरीका होता जी है। सर। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पर डिमांड कम होगा, और इंडस्ट्री होनी चाहिए पॉपुलेशन के साथ। जी। ठीक है, मतलब आईटी का हब है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे तुम्हारे जयपुर में बहुत फेमस हो रहा है, जयपुर में काफ़ी चीज़ें हो रही है, डेवलप हो रही हैं। जी जी सर। तो ऐसे जगहों पे आपको ऐसे देखना पड़ेगा बताना। जी सर, वही देख रहा था मैं, मेरी सिटी में काफी सारे फ्लैट्स की बिल्डिंग्स बन रखे हैं, हाँ लेकिन सिर्फ बिक ही नहीं रहे सर। 60-70 फ्लैट बन रखे हैं, लेकिन 4-5 ही मुश्किल से बिके, उसमें बाकी बिक ही नहीं रहे, पूरी बिल्डिंग करेक्ट पड़ी की पड़ी है। करेक्ट। इसीलिए तो मैं, वो हम लोग भी कर रहे थे इस पे एनालिसिस, तो हम लोग भी इसी चीज़ से थोड़ा पीछे हो गए। पीछे इसलिए हो गए कि जहाँ पे अभी हम लोग लैंड ले सकते हैं वो ऐसी जी जगह है सर। कि जहाँ पर डेवलप होने में 5 साल लगेगा। जी तो सर। हमने कहा अगर इस हमारे जो बजट है उसके हिसाब से अगर वहाँ ले लिया तो सेल ही नहीं होगा, तो फिर हम लोन कैसे देंगे। जी सर। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा और डालेंगे, लेकिन ऐसी जगह लेंगे जहाँ पर तुरंत सेल हो जाए, इवन वही बनते वही टाइम ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सर, इसी का मैंने एक अल्टरनेटिव देखा था कि हम फ्लैट्स में बना के एक 8-10 घर भी बना दे। प्लॉट ले ले बहुत बड़े, कि जहाँ पे 2 BHK 3 BHK के घर ही बना दे, सिंगल मंजिल के, 2 मंजिल के, और घर ही बेचेंगे डायरेक्ट। तो ये भी सर, इसका जो छोटी सिटी में जो फ्लैट्स प्रीफर नहीं करते, यहाँ के लोग में हाँ फ्लैट्स में रहना ही पसंद नहीं करते हैं, वो घर ही चाहते हैं, तो उनको एक बना बनाया घर मिल रहा है कम बजट में। हम वही कर ही रहे हैं। वो ही है, फ्लैट्स नहीं कर रहे हैं आप ना। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट फ्लैट है। जी सर। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत लफड़े होते हैं। ठीक है, जी जी क्योंकि क्या होता है कि आप जब अभी प्रैक्टिकल लेवल पर करोगे ना तो जी लैंड इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, जी अब जी उसमें उनको चाहिए बंगलो, बंगलो जैसे ही तो स्लॉट बनाओगे जी ना, सर। स्पेस जी कम सर। दे दिए तो लोग बोलेंगे कि मतलब हमें स्पेस की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जी सर। इसमें ऐसा होता है कि फ्लोर भी नहीं दे सकते हो, जैसे एलआईजी कॉलोनी होती है ना, लोअर इनकम ग्रुप वाली, जी सर। उस से फ्लोर जी दे दिए सर। तो प्रीफर नहीं करते हैं। उनको चाहिए जी नीचे सर। से ऊपर तक फ्री होल्ड। जी सर। ठीक है, तो अब उनका जो बजट होता है उस बजट में सेट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी जी सर। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर एक लड़का था, उसने रिजॉर्ट्स होते हैं ना, रिजॉर्ट्स, तो जी उसने सर। रिजॉर्ट्स में प्राइवेट रिजॉर्ट सबको सेल करना स्टार्ट किया था। तुम्हारे तुम्हारे नहीं, वहाँ का था, अहमदाबाद का था वो। तो जी उसने सर। प्राइवेट रिजॉर्ट्स बनाने स्टार्ट किए, तो उसने एक रिजॉर्ट बना के उसको सेल किया, उसी पैसे से दूसरा, तीसरा, तो जैसे तुम बोल रहे हो ना उसी हिसाब से उसने रिजॉर्ट्स बना दिए हैं एक साथ। जी सर। ठीक है, तो तुम ये, मैं किसी उसमें पढ़ा था मैगजीन में, तो फिलहाल तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ सक्सेस है। ठीक है, लेकिन अभी जी सर। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग छोटे लेवल पे कर रहे हैं। छोटे लेवल कैसे कि तुमने ऑर्डर दिया तब हमने बना के दिया। जी जी एक्चुअल मजा कब आएगा, जब लैंड आपका हो, प्रॉपर्टी आपकी हो, और फिर उस पर आप 60 लाख 70 लाख जो भी आपका बजट आता है उस पर करके दो। ठीक है, अब उस पर होता क्या है ना कि लोगों का लोन आसानी से हो जाता है। ये भी देखना पड़ता है ना जी आपको जी कि जब आपने घर बनाया है तो उस पर लोन आसानी से हो जाता है। जी सर। वो सिटी का इनकम, पीपल लोगों की इनकम कितनी है, उसका लोन कितना होगा, और उसके बजट में आपको बना के देना है। आप ये भी देखना पड़ेगा आपको कि किस एरिया में बना रहे हो। जी सर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी प्रीमियम में चले गए, जी सर। एरिया जो है डाउन में, जी अब सर। आपकी प्रीमियम वाली चीज़ सेलिंग नहीं होगी, यस और सर। आप तो करोड़ों लगा के बैठे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को वो सोच नहीं के करेंगे। रखना कि जिस लोकेशन पे बना रहे हो वो प्रीमियम लोकेशन है क्या, उसके हिसाब से अमाउंट डालो। जी सर। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इतने बड़े लेवल पर अभी मत सोचना। ठीक है, क्योंकि फंस नहीं, सकते हो। वो एक्चुअली फ्यूचर में, एक्चुअली मैंने वो कोर्स किया था ना, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास खूब सारे क्वेश्चंस थे उसके रिगार्डिंग, और अच्छा। तो वो मैंने फिर पूछ लिया। अरे उनके जो क्या बोला है, उनका यूट्यूबर का नाम जो आपने बताया उन्हीं का वो बता रहे हो क्या, प्रतीक का? हाँ 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 सर, उनका काफी अच्छा कोर्स है सर, हाँ, काफी अच्छा अच्छा है। कोर्स लगा मेरे को। तो क्या बोलते हैं, इस तरह से कर, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, वो लोग भी तो अभी क्या बोलते हैं, वो लोग फ्लैट्स पे आ गए हैं। तो दिल्ली गुड़गांव में वो हाँ, गुड़गांव में फ्लैट सेल कर रहे हैं। वो लोग इंटीरियर करके दे रहे हैं, उनका मेन इंटीरियर पे ज़्यादा फोकस रहता है। जी सर। ठीक है, जी तो सर। हमने भी प्लान किया था बट अभी नहीं हो पाया मेरा। वो लोग थोड़ा सा अभी आगे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए। जी
तो होप तुम्हारा तो ये क्लियर हो गया होगा। और बताओ और क्या डाउट है? एक था कि फाइनली कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर इंजीनियर, मुझे एक्चुअली ये डाउट लगता है कि आपका स्ट्रक्चर में इतना थोड़ा सक्सेस हो पाया हो क्योंकि आपके कोर्सेज हैं, कोर्सेज सेल की वजह से। तो मेरे को लगता है कि एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर मैं इतना थोड़ा बहुत अमाउंट अर्न कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, वो कहीं ना कहीं डाउट रहता है हमेशा। देखो, मेरी एक आदत है और आई थिंक ये आदत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस बॉटल, कभी मैंने सोचा भी था कि अगर मैं इस बॉटल की कंपनी को खोला तो मैं सक्सेस में ज़रूर लेके जाऊँगा। अब बोलोगे कैसे सर? इसको मैं बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल यूज करूँगा और जी सर। लेस इनकम करूँगा उससे, मतलब प्रॉफिट लेस लूँगा। ठीक है, जी ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बोलते हैं यूज में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं लॉकडाउन के पहले था, मैंने ऐसा कुछ एजुकेशन का हमारा नहीं था। अभी लॉकडाउन में ही मैंने ये, अभी लॉकडाउन क्यों बोल रहा हूँ मैं, जुलाई में हमने ऐप लॉन्च किया था। अगस्त या सितंबर में हमने ऑल इन वन सर कोर्स लॉन्च आपका किया। मतलब, ठीक जी है, जी सर, मैंने मुश्किल से काफी 3 टाइम महीने में इतने ढेर सारे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम सबके ही आ रहे हैं। तो वहाँ से मैंने ये देखा कि हमने कुछ और नहीं किया, हमने सिर्फ एक चीज़ किया, कंटेंट हाई क्वालिटी का, प्रैक्टिकल दे दिया, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। और क्या किया उसमें, अपना जो प्रॉफिट एकदम लेस कर दिया। जी सर। मतलब प्रॉफिट इतना लेस कर दिया कि बस ठीक है, चल सकता है इतने में। क्यों जी लेस कर सर। दिया? क्योंकि इससे क्या होगा कि वो उस इंसान तक पहुंच जाएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अब तुम्हारा मान लो 8,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और मैं अगर उसको 80,000 का कर दूं, बेच सकता हूं, तुम कभी नहीं खरीद पाओगे। जी ठीक है, इस सिचुएशन में, मतलब आगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, तो तुम्हारा फिर क्या होगा? तो इस सिचुएशन के लोगों के लिए वो बहुत इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है, सर ने बीच में ऑफर डाल देते हैं तो फिर कितना बहुत लेस प्राइस में आ जाता है, बहुत कम। फायदा उठा लेते हो। तो इसमें क्या होता है, लोग सोचते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो हमारा तुम्हारा रिलेशन बन जाता है एक, उसके माध्यम जी से फिर क्या होता है, तुम्हारे पास कोई काम आता है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जी सर। उस काम के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है, तो मतलब कई ढेर सारी चीजें हैं, इस तरह से होता है। ये अपना अपना सबका अलग अलग तरीका है। मेरा तरीका ये है, काम में क्वालिटी ज्यादा दे दो, प्रॉफिट लेस कर दो। जी ठीक है, बस इस तरीके से अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली तुम सक्सेस रहोगे। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता मतलब कि तुम सक्सेस ना हो। क्यों? तुम्हें तो मॉडलिंग भी आती है, डेफिनेटली तुम इंटीरियर जी के यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर आता ही है, मतलब आ ही जी। जाएगा, ठीक है, जी हाँ, और प्लानिंग तुम्हें आती ही है, जी सर। ठीक है, और सिविल का वर्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, अभी हम तुम क्या बोलते हैं, यहाँ पर है, पता नहीं कितने हॉस्पिटल में नए नए बच्चे पैदा हो रहे होंगे, जी जी ठीक है, उनको रहने के लिए छत तो चाहिए ना। जी। हमारा डिमांड कैसे कम हो सकता है? वो हमारा डिमांड तभी ठीक कम है। होगा कि जब पॉपुलेशन 0 हो जाएगी, और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट है? नो डाउट सर, ये ओके, सर सारे। चलो होप ठीक तुम्हारा है सब कुछ क्लियर हुआ हो गया होगा माइंड से। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। हाँ, ठीक है।